પાછળ થી ચેક કરો હરખું કનેક્શન તમે ક્યારથી મને પાડવા લાગ્યા માઇક ને બધું છે હું ચાલે સ્પીકર નું બટન ઓન છે ચૂપ નહીં. Clear है. Yeah, Devang, Yes, ma'am. Shall I start? you can start now. Yeah, I'll start now. I request everyone to switch off their mics. Yeah. Thank you. So I'm sharing the screen now. Okay. Sir, start recording. Yes, sir. Already started. Okay. So yes, we will cover how to create and saving and sharing. Can you be louder? Devang, can you be louder? Yes, ma'am. Yes. Yeah. Yeah. अच्छा, Yeah. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, Yes, ma'am. एक तो तुम ये असाइनमेंट मेल पे भेजो. Yes, ma'am. For that, I have shared a feedback link yesterday. तो उसमें या सब का जो फीडबैक दे देंगे ना, तो उसमें ईमेल आईडी सबके आ जाएंगे, so that I can share it अच्छा. over email ID easily. तुम हमारा ईमेल आईडी हम तुम्हें वो कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, उस पे भेजना. आई कुड नॉट डू मेनी थिंग्स सक्सेसफुली. Okay, ma'am. Sure, I'll mail it to you. सिंक नहीं हो रहा ढंग से, नेट का इशू आ रहा है, फोन में तो आ रहा है, लैपटॉप पे नहीं सिंक हो रहा ढंग से. सो बेस्ट इज यू सेंड टू एवरीबॉडी ऑन मेल. Okay, sure, ma'am. Sure, definitely. ठीक है. Yeah, sure. हाँ. पक्का. तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि फीडबैक फॉर्म तुमने दिया है, उसमें ईमेल तुमने मांगा है, सब लोग उसमें दे देंगे. Yes, So ma'am. you can send from now onwards on that mail. Yes, ma'am. Right? On that email. Yes. Okay. So, Okay. today I'll be sharing many things over email. हाँ. So I'll be sharing this all files over email. This many files, that as practice, chapter 1 to 3 as notes, and the assignment for day 2. And there are 4 different files to do for the assignment. So all those things I'll be sharing over email. And even day 1 के सारे files भी मैं mail पे भेज दूंगा, so that it becomes easy. Day 1, day 2 एक साथ करके मैं भेज दूंगा सारी files. प्रैक्टिस वाला. हाँ. Yes, practice वाला. Yes. हाँ. So today I'll be covering a little more part from this saving and sharing, जिसके अंदर compatibility mode है, और उसको हमें Excel की workbook को PDF में कैसे लेके जाना है. That will be a very small 2 minutes thing, so that I'll be covering very fast, and then we will. हाँ, वो आपने टास्क में दिया था, लेकिन वो हुआ नहीं ढंग से. आपने टास्क में दिया था शायद वो. Yes, ma'am. Yes, exporting workbook to PDF. Yes, I tried doing that. वो आपने उसमें दिया था, होमवर्क में दिया था. Yes, ma'am. Yes. यहाँ पर होमवर्क day 1 में दिया हुआ था ये. हम अटक गए उसमें. Yes. No. I'll share it today. कैसे करना है वो. So say for example, I'll just open this file of modifying cells. ये जो this is the practice file which is. आज का पहले मुझे बताओ, आज क्या पढ़ाओगे? Yes, ma'am. आज ये कवर करेंगे how to modify column, rows and cells. ओके. इसके पहले तुमने बोला कि तुम कंपैटिबिलिटी मोड पे सेविंग करना सिखाओगे, क्या करना सिखाओगे, वो भी तुमने अभी बोला ना. हाँ मैम, वो भी आज होगा. कंपैटिबिलिटी मोड कैसे से शुरू करो कि पहले तुम क्या बताओगे, फिर तुम डे 2 पे आओगे. हाँ, कंपैटिबिलिटी मोड, फिर एक्सपोर्टिंग वर्कबुक टू PDF. ये 2 चीज पहले होगी. हाँ, ये डे 1 की चीज है जो आज आप बताएंगे. यस मैम. यस, ये थोड़ा जो डे 1 का है वो कवर करूंगा आज. हाँ, जो कल रह गया था वो आप आज कवर करेंगे. फाइन, नो प्रॉब्लम, बट बताते चलो उस हिसाब से. देन यू विल कम टू द सिलेबस ऑफ डे 2. यस, देन आई विल कम टू सिलेबस ऑफ डे 2. यस. सो ये जो भी 4 पॉइंट्स है, आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल.
उसमें से हमने एक हाँ और चीज डे 2 की डे 1 में कवर कर ली थी थोड़ी सी, जो अंडरस्टैंडिंग हाँ, नंबर रोज फॉर्मेट्स है। कॉलम्स वाली। यस मैम, रोज कॉलम्स नंबर फॉर्मेट भी हमने थोड़ा कवर किया था। डेट कैसे हाँ डालना है, तो डेट का फॉर्मेट कैसे करना है। सो टुडे आई विल बी हाँ गोइंग अहेड विथ परसेंटेज, कैसे उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, परसेंटेज सिंबल कैसे लाना है इसके अंदर, एक्सेल के अंदर, वो सब चीज़ें। और एक साथ मल्टीपल वर्कशीट्स। नाउ हम अब तक एक वर्कबुक पे काम कर रहे थे और एक शीट में काम कर रहे थे। अभी यस हम यस यस एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट में कैसे काम कर सकते हैं, मल्टीपल हाँ वर्कशीट के जो फंक्शंस है वो आज हम देखेंगे। हाँ, दैट विल बी द ठीक है ठीक है। so all हाँ these things will be means I'll try to cover it by today. Let's यस see कितना हो सकता है। So first thing first, I'll go to compatibility mode. तो डे हाँ 1 में मैंने एक फाइल भेजी है यहाँ पर, क्रिएटिंग ओपनिंग अंडरस्कोर प्रैक्टिस करके है। वो जो हाँ फाइल हाँ है हाँ वो जैसे ही आपके पास अगर जो 2016 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 ये है, तो जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे, डबल क्लिक करके मैंने अभी जस्ट ओपन की इस फाइल को, तो ये फाइल जो है वो कंपैटिबिलिटी मोड में ओपन हो जाएगी। अभी मुझे जानना है ऊपर कि ग्रीन रिबन में ऊपर छोटा छोटा दिख रहा है, बड़ा कर सकते हो? कैन यू जूम इट? अ, ये मैम ये जूम नहीं कर पाऊंगा, ये वाला जो है ना। नहीं हो पाएगा, हाँ, क्योंकि ये जो डार्क ग्रीन पट्टी आ रही है इसमें ऊपर कंपैटिबिलिटी मोड लिखा हुआ है। वन सेकंड मैम, आई जस्ट ट्राई टू यूज द विंडोज फीचर, नॉट पॉसिबल। नेवर माइंड, चलो आगे या बढ़ो। सो ये जो चीज़ है यहाँ पर आप फाइल में देखेंगे, हाँ जैसी फाइल आपने 2016 में ओपन की, वो कंपैटिबिलिटी मोड में ओपन हो जाती है। अब ये कंपैटिबिलिटी हाँ मोड का मतलब क्या है कि किसी ने, हाँ जिसने भी आपको ये फाइल भेजी है, उसने हाँ 2016 से पुराने वर्जन में उस फाइल को सेव करके आपको भेजा गया है। कंपैटिबल किया। हाँ, हाँ सो यानी कि 2000 या 2003 में एक्सेल 2000 या एक्सेल 2003 में वो फाइल को बनाया हाँ है और वो आपको भेजा हाँ गया है। सो दैट विल बिकम कंपैटिबिलिटी मोड। तो ये बात ध्यान, और इसके अंदर कंपैटिबिलिटी मोड में एक्सेल 2016 के बहुत सारे फीचर्स जो है वो डिसेबल हो जाएंगे, वो आप नहीं कर पाएंगे इस फाइल में। फॉर एग्जाम्पल अगर जो मैं 2016 की फाइल बनाता हूँ तो उसमें फीचर्स अलग होंगे, 2003 वाली फाइल में जब मैं काम कर रहा हूँ तो उसके अंदर फीचर्स अलग हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान हाँ रखनी है कि कंपैटिबिलिटी मोड की फाइल जैसे ही आती है तो उसे आपको क्या हाँ, करना है। तो सबसे पहली चीज़ अच्छा, आपको ये करनी है, फाइल में जाइए, फाइल में हाँ, जाने के बाद सेव एज, सेव एज, सेव एज हाँ कीजिए। और जहाँ हाँ कहीं भी आपको सेव करना है, फॉर एग्जाम्पल आई विल से इट इन डे 1, यहाँ पर मुझे सेव हाँ करना है। यहाँ पर हाँ सेव एज टाइप, ये जो सेव एज टाइप है इसे क्लिक कीजिए और सबसे पहला ऑप्शन एक्सेल वर्कबुक स्टार डॉट एक्स एल एस एक्स, ये इसमें कन्वर्ट करना है हमें। तो स्टार डॉट एक्सेल एस एक्स को सिलेक्ट कीजिए और फिर उसे सेव कीजिए यहाँ पे। जैसे ही आप सेव करेंगे वो फाइल उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप ये फाइल बंद कर सकते हो और वो फाइल ओपन कर सकते हो। जस्ट क्लोज दिस फाइल एंड गो टू द फोल्डर। अब ये देखिए यहाँ पर दो फाइल बन चुकी है। आप टाइप में भी देखेंगे तो ये देखिए, एक 97 2003 फॉर्मेट है और एक अभी 2016 का फॉर्मेट है। तो ये दो फाइल्स हैं यहाँ पर। अभी ये कंपैटिबिलिटी मोड में ओपन नहीं होगी, ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। सो दिस इज द फीचर ऑफ कंपैटिबिलिटी मोड। अब दूसरा पार्ट कि उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है मुझे। अगर जो मुझे एक्सेल की फाइल है मेरे पास और मुझे उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल दिस फाइल, अब ये फाइल जो है मुझे पीडीएफ में लेकर जाना है, क्योंकि क्या हो सकता है कि हम कहीं भेजें ईमेल करें तो फाइल का फॉर्मेट चेंज हो सकता है, अंदर की चीज़ें चेंज हो। तो वेरी सिंपल, गो टू फाइल अगेन, फाइल में जाइए, सेव एज में जाइए, सेकंड स्टेप,
उसके बाद जहाँ कहीं भी आपको सेव करना है या तो ब्राउज कर लीजिए या फिर यहाँ पर जो फोल्डर दिए वहाँ पर जाइए। डे 1 में मैं गया। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सेव एज टाइप जो है ये वाला, दिस ऑप्शन, यू click on that and just drag come down directly here, PDF, the fourth last option। ये 2016 में अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000, ऑफिस 2003 में ये ऑप्शन नहीं है। सो प्लीज बी केयरफुल। आप जब PDF में कन्वर्ट करने जाओगे तो सिर्फ 2016 में ही कन्वर्ट हो पाएगा। सो PDF पे क्लिक किया मैंने यहाँ पर। अब ऑप्शंस में अब मुझे चाहिए कि मुझे सिर्फ एक ही शीट, एक वर्कशीट उसकी सेव करनी है, पूरी फाइल सेव नहीं करनी। तो ऑप्शंस में जाइए, यहाँ पर देखिए एंटायर वर्कबुक आपको सेव करना है या आपको एक्टिव शीट यानी कि जो शीट अभी अवेलेबल है उस शीट पे क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए, तो वो एक ही शीट जो है आपकी वो सेव करेगा इन PDF। और जब पूरी फाइल करनी है तो एंटायर वर्कबुक जो ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है। I hope I am clear. I'll repeat these steps again. It's very simple. फाइल में गया, फाइल में जाने के बाद सेव एज। एक मिनट देवांग एक मिनट रुको। यस मैम। ये आपने जब हम शीट खोलते हैं तो ये कंपैटिबिलिटी मोड में खुलता है। यस मैम। तो ये इसके बाद हमें क्या करना है? हमें कंपैटिबिलिटी मोड में कन्वर्ट करना है इसको किसी चीज में। कंपैटिबिलिटी मोड में जाने के बाद आपको फाइल सेव एज करना है। हाँ, क्यों करना है? कंपैटिबिलिटी मोड से हमें क्यों बाहर निकलना है? क्योंकि मैम कुछ कुछ फीचर्स जो है वो आपको, जो करंट वर्जन के फीचर्स है वो आपको उस फाइल में नहीं मिलेंगे करने के लिए। तो ओके, that's why we इसके have to लिए। convert। हाँ हाँ, तो फाइल में जाके सेव एज में जाके फिर सेव करके वो अंडरस्टूड हाँ। हाँ। फिर से एक बार बता दो वो। कंपैटिबिलिटी मोड वाला मैम। हाँ हाँ, तो I'll just ये रहा फाइल। This is in compatibility mode। हाँ, Now this यहाँ पर फाइल में जाइए, फाइल में जाएंगे, सेव Save एज में as, जाएंगे, यहाँ पर फिर फोल्डर यहाँ पे कोई भी फोल्डर पे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ हाँ। पर सेव एज टाइप जो है वो हाँ। चेंज करना है XLSX। हाँ, XLSX में क्लिक कीजिए एंड हाँ, सेव। हाँ, तो वो सेव हो जाएगी नए वर्जन में। हाँ। अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने कर चुका हूँ यहाँ पर ये प्रोसीजर, तो इसलिए ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। ओके मैम। हाँ, ओके। हाँ, या सो अभी इसे हमें PDF में कन्वर्ट कर रहे थे हम। सो अब आप इसको PDF में कन्वर्ट करने के लिए फाइल में गए, हाँ, सेव एज अगेन, सेव एज में गए, हाँ, डे 1 डे 1 में गए। हाँ, हाँ, फिर यहाँ पर आई विल सिलेक्ट ये जो ड्रॉप डाउन है सेव एज टाइप। हाँ, हाँ, इसमें लास्ट फोर्थ PDF है। हाँ, लास्ट फोर्थ इज PDF। नीचे से चौथा। हाँ, हाँ। नीचे से चौथा, उसे क्लिक हाँ। करना है। आप सिंपली हाँ। सेव कर दीजिए इसे अभी। सो ठीक देन ठीक। दिस इज पब्लिशिंग इन PDF। सी दिस इज कन्वर्टेड टू हाँ। PDF ऐसे। हाँ, और उसमें वो भी ऑप्शन था कि एक पेज करना है या वर्कबुक करनी है, व्हाटएवर, वो भी आपने बताया था। दैट आल्सो आई हैव टेकन नोट। यस यस मैम, सो वो भी हम कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक। ओके, या नाउ अनदर फाइन। कल हमने ये देखा था कि दोनों के बीच में हमें अगर जो रो इंसर्ट करना है तो कैसे करना है, कॉलम इंसर्ट करना है तो हाँ। कैसे करना है। अब हाँ, हाँ, हाँ। और एक आगे वर्जन जाते हैं हम, लिटिल एडवांस। से फॉर एग्जांपल हाँ। ये जो फाइल है मेरी यहाँ पर, तो मैं हाँ। इन दोनों के बीच में एक रो इंसर्ट कर रहा हूँ। तो बट ऑब्वियसली D और C के बीच में नहीं, 3 और 4 के बीच में, 2 और 3 2 और 3 के बीच में। हाँ, तो हाँ। जैसे ही मैं इंसर्ट करता हूँ तो देखिए राइट हाँ। क्लिक, मैंने वहाँ पर उसे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक इंसर्ट कर सकते हैं आप। दिस हाँ। इज वन मोर ऑप्शन। हाँ। इंसर्ट करते ही ये ऊपर का फॉर्मेट आ गया नीचे। अब मुझे हाँ। चाहिए कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नीचे जैसा फॉर्मेट है, जैसे फॉर एग्जांपल जेक क्वीन, ये जो रो का फॉर्मेट है वही ऊपर आना चाहिए।
So if you can see the small brush tool over here, it is हाँ highlighted. हाँ हाँ ब्रश है. हाँ, तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखता हूँ so that everyone can see it very easily. I'll just zoom in. So just right click, insert. अब यहाँ पर ये जो ब्रश हाँ. है उसे आपको सिलेक्ट, हाँ. इसके ड्रॉप डाउन को क्लिक कीजिए, फॉर्मेट एज बिलो. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अच्छा. क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट ऊपर का जो फॉर्मेट है वो ले लेगा, नीचे का फॉर्मेट नहीं लेगा. तो फॉर्मेट एज बिलो तो क्लिक करोगे, सीधा फॉर्मेट चेंज होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. आई होप दिस इज क्लियर. कम अगेन, फिर से बताओ. यस मैम. Yeah, so I'll just do one thing. I'll right click. आपको रो कहाँ बढ़ानी है? 2 और 3 के 3 और 4 के बीच में. अच्छा, 2 और 3 के बीच में. 2 और 3 के बीच में हाँ. राइट क्लिक, इंसर्ट. तो 3 पे गए आप. हाँ, सो अभी क्या हो रहा है कि 2 और 4 के बीच में एक नया इंसर्ट हो गया, सो 3 बन गया वो अभी. अब वो 3 हाँ. बन गया नया. अब मुझे इसे चेंज करना है नीचे वाले फॉर्मेट में, तो ब्रश को क्लिक कीजिए, फॉर्मेट एज बिलो, वो नीचे वाला फॉर्मेट ले लेगा. क्योंकि ये हेडर जो है, हेडर के फॉर्मेट मतलब हेडर विल बी लुकिंग डिफरेंट. अगर जब मुझे उसे डिफरेंट दिखाना है, यूनिक दिखाना है, मुझे नीचे का अलग दिखाना, ऊपर का अलग दिखाना, तो आई हैव टू डू लाइक दिस. या सो नाउ जस्ट डिलीट दिस. अब एक ये चीज है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो जस्ट डेटा सी एंड या सो अब एक एडवांस वर्जन पे जाते थोड़ा, कि मुझे यहाँ से ये जो राइली गार्डन सप्लाई है ये डिलीट करना है. अब हाँ. हमने ये देखा था कि इसे पूरा सिलेक्ट करेंगे तो पूरा रो हाँ. हो जाएगा, लेकिन हाँ. सिर्फ इतना ही डिलीट करना है. और यहाँ पर जो डेटा है, फॉर एग्जांपल ये साइड पे जो डेटा है उसे नहीं टच करना चाहिए. कैसे करें? सो फॉर एग्जांपल मुझे ये पूरा इतना डेटा डिलीट करना है, तो जस्ट सिलेक्ट द डेटा, यानी क्लिक ड्रैग टिल लास्ट, सिलेक्ट कर लिया मैंने. हाँ. ओके. नाउ so here यहाँ पर डिलीट सेल्स करके है फर्स्ट ऑप्शन. हाँ. डिलीट सेल्स, रोज है. हाँ. सेल्स उस पर क्लिक कीजिए, तो इट विल हाँ. आस्क यू that what you want to do. I want to shift my cells up, यानी कि नीचे का जो डेटा है वो पूरा ऊपर आ जाना चाहिए, और ये जो डेटा मैंने सिलेक्ट किया है वो डिलीट हो जाना चाहिए. यानी कि H में जो भी मेरा डेटा है, यहाँ पर H में साइड आप देख सकते हैं, H में इफ यू कैन सी माय माउस कर्सर, H में जो भी डेटा है वो बिल्कुल भी नहीं टच होगा. द मोमेंट आई क्लिक शिफ्ट सेल्स अप एंड ओके, अब देखिए यहाँ पर एच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से पूरा डेटा जो रो का है वो डिलीट हो गया. दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन. तो एक सिंगल सेल को भी आप डिलीट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको पूरा रो या पूरा कॉलम ही डिलीट करना है. एक पूरा सेल रेंज कर सकते हैं. सेल रेंज कहते हैं, कल भी हमने देखा था, जो भी पूरा सिलेक्ट हाँ. से सेल रेंज कहते हैं. Now same thing happens with row also. आप कुछ रो सिलेक्ट करके आप उसको कॉलम ऑल्सो. हाँ कॉलम, सॉरी कॉलम एंड हाँ. both you can we can do it. Okay, now we will do
how to modify the size of an row. यानी कि How to modify? the size, the width and height, Okay, size of the cell. size of the column और size of the row, यानी कि रो का हाइट, अच्छा, कॉलम का ओके, विड्थ, हाँ, जो मुझे करना है। तो मैंने यही फाइल रखी है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए 1407 डस्टी फॉन लेन, ये जो एड्रेस है, एड्रेस में कुछ डेटा डी के अंदर चला गया है। यानी कि हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये फॉर्मूला बार मैंने कहा था कि फॉर्मूला बार में भी आपको डेटा देख सकते हो। तो ये जो डेटा है 57696, आई कैन नॉट सी इट ओवर हियर इन सेल सी। हाँ, सो व्हाट टू डू इन दैट केस? तो सी और डी के बीच में माउस कर्सर लाइए, यू कैन सी डबल साइडेड एरो, हाँ, कीप इट क्लिक्ड, ड्रैग करते जाइए एंड हाँ, फाइनली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेनेवर यू फील लाइक, यहाँ पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, यू कैन लीव दैट क्लिक, बट स्टिल हाँ, माय डेटा इज स्टिल हाइडिंग इनसाइड. So in that scenario, what to do? It's very simple. Just do double click over here. C और D के बीच में आइए ऊपर की तरफ और डबल क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली वो विद ले लेगा. अच्छा, हाँ, दिस इज वन थिंग. ये हाँ, टेक्स्ट के लिए होता है. अब जैसे नंबर के लिए है, तो इफ आई सी, आई विल जस्ट शो इट. ये नंबर में भी ऐसा हो जाता है. तो नंबर में डबल क्लिक, इट विल अगेन हैपन. आई एम गोइंग टू गिव यू वन, मीन्स अभी आज एक असाइनमेंट फाइल जिसमें भेजूंगा, उसमें आप देखोगे उसमें हैश करके है. वो कैसे आप सॉल्व करोगे, वो इसके थ्रू सॉल्व करोगे. आई जस्ट एन एग्जांपल, बट एज इट इज एन असाइनमेंट, वो आपको करना है. तो आई एम नॉट गोइंग टू शो हाउ टू डू इट. क्या करना है? आपको ये सेल का जो ये कॉलम का साइज बढ़ाना है। हाँ, साइज बढ़ाना है, विड्थ बढ़ाना है आपको. ओके, हाँ, 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 So this is one thing. Another thing is C पे राइट क्लिक कीजिए. C पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे कॉलम विथ है. कॉलम विथ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कितना साइज आपको चाहिए. तो यू कैन इंक्रीज, से फॉर एग्जांपल आई कीप द साइज एज 50 डायरेक्टली. 50 टाइप किया, एंटर, इट विल डू इट. तो ये 50 हो गया. ऑटोमेटिकली इस वे में भी हम कर सकते हैं. सो दिस इज वन थिंग. अब हाँ, ये हुआ कॉलम का. अब मुझे रो का हाँ, करना है. फॉर एग्जांपल ये जो रो दिख रही है, इसमें नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा स्पेसेस है. तो वो मुझे कैसे करना है? तो दैट आई 2 और 3 के बीच में जाइए, तो आपका कर्सर चेंज हो जाएगा. 2 और 3 के बीच में उस पर क्लिक कीजिए एंड यू कैन डिक्रीज द हाइट. ये देखिए एक लाइन बीच में आ रही होगी, येलो बिलिंग एड्रेस में आप देख रहे होंगे एक लाइन, फोन के बीच में आप एक लाइन देख रहे होंगे. लाइन मीन्स उतने साइज तक हो जाएगा. एंड आई जस्ट रिलीज माई क्लिक, लेफ्ट क्लिक रिलीज कर दूंगा, ये हो गया साइज. दिस इज वन वे टू डू इट. अगेन अनदर वे, यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा. Okay, now so this is how we can change our column width and row height. अब अगर मुझे पूरे फाइल का, यानी कि इस सब जितना भी पूरा डेटा है उसका ऑटोमेटिक करना है, आई एम नॉट टू, यानी कि ए बी सी डी ई, इन सब का ऑटोमेटिक विद इंक्रीज डिक्रीज हो जाना चाहिए एट वन क्लिक. सो व्हाट टू डू इन दैट केस? तो उसके लिए आपको पूरा शीट 1 जिस पे हम काम कर रहे हैं, पूरा शीट सिलेक्ट करना होगा. आप पूरा शीट सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है आपको? इट इज वेरी सिंपल. देर आर 2 ऑप्शन. फर्स्ट इज कंट्रोल ए, दैट इज CTRL plus A, कंट्रोल ए. सेकेंड इज यहाँ पर ये A और 1 के बीच में ये जो दिख रहा है ये बॉक्स, उस पे हम क्लिक करेंगे तो पूरा शीट एक साथ सिलेक्ट होगा. The whole sheet is selected. Now we'll see
ये कैसे ऑटोमेटिकली डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है इज दैट यहाँ पर फोन में यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस है, बिलिंग एड्रेस में ओवरलैपिंग हुआ है, एड्रेसेस में भी स्पेस है, और ये डेटा यहाँ पर देखिए HIJK, इस डेटा एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहा है. सो हाउ विल जस्ट सिलेक्टेड इट. कहीं भी आपको अगर जो रो कॉलम का करना है तो क्या करना आपको, जो कॉलम का करना है दो कॉलम के बीच में आइए, ए और बी के बीच में आइए, डबल साइडेड एरो है उस पे सिर्फ डबल क्लिक कर देना है आपको. यहाँ पर आके डबल क्लिक, ऑटोमेटिकली ईच एंड एवरीथिंग विल बी सीन. ये देखिए यहाँ पर पूरा ऑटोमेटिक हो गया, करने की जरूरत नहीं. अच्छा, तो कॉर्नर पे जाने के बाद किसी भी कॉलम के बीच में हाँ. क्लिक करना जहाँ डबल एरो दिखे, हाँ, डबल क्लिक करना है मैम. किसी भी कॉलम के एंड में जाके, किसी भी कॉलम कॉर्नर में, राइट हैंड कॉर्नर, यहाँ बिलो राइट हैंड कॉर्नर पे. नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर देखिए मैं वापस ये कर रहा हूँ. ये यहाँ हाँ. पर शीट है, उसको ये क्लिक गड़बड़ किया. वाली शीट है. हाँ. हाँ, ये सिलेक्ट हो गया पूरा शीट. ओके, यहाँ से कॉर्नर में ऊपर टॉप कॉर्नर से सेलेक्ट करना. हाँ, यहाँ एंड पर देन हाँ. ए और बी या बी और सी किसी भी कॉलम किसी भी कॉर्नर, हाँ, कॉलम के बीच में आइए, यहाँ पर डबल एरो और डबल से क्लिक. डबल क्लिक कर दीजिए, हाँ. ऑटोमेटिकली हो जाएगा. यस. ओके, एक चीज समझ में आ गई. हाँ, दिस इज वन थिंग. अब ये हो गया कॉलम का. अब हमें रो का करना है. तो रो के लिए क्या करना है, दो रो के बीच में कीप इट सिलेक्टेड, सिलेक्ट ही रखिए, दो रो के बीच हाँ. में आइए और उसे सिर्फ हाँ. क्लिक कर दीजिए. डबल क्लिक. हाँ, तो ऑटोमेटिकली वो सारे कॉलम्स सारे रोज को भी एडजस्ट कर लेगा. अच्छा. हाँ, दिस इज वन वे टू डू द फॉर्मेटिंग. ये एक फॉर्मेट हुआ. नाउ ओके. हाँ, नाउ मूविंग अहेड, ये हम देख रहे हैं कि ये जो कस्टमर कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पर जो लिखा है, ये वाला, ये जो कस्टमर कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ये कॉलम ए में है, A1 में है, लेकिन बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में, ई में, किसी में भी नहीं है. लेकिन मुझे चाहिए कि ये बीच में आना चाहिए, सबके बीच में, बिकॉज दिस इज व्हाट द फाइल मीन्स. कस्टमर कॉन्टैक्ट लिस्ट, उसे मुझे सबके बीच में लाना है. तो क्या करना होगा, तो उसे ए से लेके ई तक सिलेक्ट कर लीजिए, पूरा ए से लेके ई तक सिलेक्ट कर लीजिए. उसके बाद देयर इज वन ऑप्शन known as wrap merge and center over here. If you can see my cursor, ये जो merge and center है उस पे क्लिक करना है. आपको वेरियस ऑप्शन मिलेंगे merge and center, तो उस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा. So this is how it can be done, merge and center. I'll repeat it again. Select, जहाँ तक भी आपको उसको सेंटर में लाना है, तो मुझे ए से लेके ई तक उसे सेंटर में लाना है. तो मैंने ए टू ई सिलेक्ट कर लिया. ए टू ई सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पे मैंने क्लिक किया तो सिलेक्ट हो गया. फाइन, दिस इज वन वे. ये कुछ समझ में नहीं आया, जरा फिर से बताओगे ये क्या चीज मर्ज कर रहे हो? मैम, ये जो पूरा सेल है A1, B1, C1, D1, E1, ओके. हाँ. ये A1 से लेके E1 तक मुझे हाँ. ये कस्टमर कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो सेंटर में दिखना चाहिए, इन सब के ऊपर हेडर में बीच में. फॉर एग्जांपल हम अच्छा, लेटर हेड मतलब ए बी सी डी सेंटर में दिखना चाहिए. हाँ, ये जो कस्टमर कॉन्टैक्ट लिस्ट, ये जो वर्ड है कस्टमर हाँ. कॉन्टैक्ट लिस्ट, ये पांचों के हाँ. ऊपर बीच में आना चाहिए यहाँ पे. ओके. ओके. तो उसे सिलेक्ट तुम ऊपर गए. हाँ. हाँ. सिलेक्ट किया और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया मैंने. हाँ. 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 तो मर्ज एंड सेंटर हो गया. अच्छा, तो ये अच्छा कस्टमर कॉन्टैक्ट. ओके.
अच्छा, ये हेडर चेंज किया तुमने? हाँ, हेडर चेंज किया मैं। ओके, आई गॉट इट। हाँ, सेकंड अभी ठीक, हाँ, this. Now another thing will see the alignment. अभी जैसे वर्ड में we have 4 different types of alignment: center, हाँ, left, right and justify. वैसे एक्सेल में we have 6 type of alignments. We हाँ, have right, center, left, top, middle and bottom. ये 6 तरह के अलाइनमेंट्स होते हैं एक्सेल के अंदर। ये अगर जो आपको देखना है कि ये पूरे 6 के 6 कहाँ पर है, तो इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ अलाइनमेंट लिखा है। इसमें ये जो 6 चीज़ें हैं, ये 6 लाइन जो है, दोज आर अलाइनमेंट्स। हाँ, दिस इज राइट, लेफ्ट, राइट, हाँ, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, देन हाँ, दिस इज टॉप एंड बॉटम। तो हाँ, ये 6 तरह। ये फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मैंने इस हाँ, अभी ये सेंटर में दिख रहा है, इट इज लुकिंग प्रॉपर। हाँ, अभी किसी भी हाँ, time ये यहाँ पर आ जाए या ऐसे आ जाए, हाँ, नॉट लुकिंग। हाँ, हाउ टू डू इट? उसे आप लेफ्ट सेंटर में लाइए फर्स्ट, हाँ, फिर उसे मिडिल में कर दीजिए, मिडिल में आ गया। हाँ, अभी ऐसा चाहिए कि कस्टमर कॉन्टैक्ट लिस्ट, ये जो कीवर्ड है, ये यहाँ पर ईमेल एड्रेस हाँ, ऊपर आना चाहिए। तो कैसे करना है? हाँ, तो पहले उसे राइट कर दीजिए, फिर उसे हाँ, बॉटम कर दीजिए। तो यहाँ राइट, गॉट इट। ये 6 अलाइनमेंट वे है यहाँ पर। हाँ, हेडर को अलाइन करने के लिए, हाँ मैम, कोई भी सेल में अलाइनमेंट करने के लिए 6 तरह से अलाइन। कोई भी सेल में, हाँ, हाँ, इसे भी ओके, बिलिंग ओके, एड्रेस को भी आप अलाइन दे सकते हो, ऐसा नहीं। हाँ, हम बिलिंग ओके, एड्रेस ओके। अब एक बिलिंग एड्रेस का अलाइनमेंट करो। या मैं बिलिंग एड्रेस को सेंटर में ला रहा हूँ यहाँ पे। सो व्हाट आई डू इज आई हाँ, हाँ, मिडिल एंड सेंटर। ये बिलिंग एड्रेस भी हो गया। बिलिंग एड्रेस सेलेक्ट किया तुमने पहले? हाँ, बिलिंग एड्रेस सिलेक्ट, जो भी सेल में आपको अलाइनमेंट करना है वो उसे सिलेक्ट करना है आपको। सेलेक्ट करो, देन यू गो अप एंड चूज व्हाट यू वांट। यस 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 यस। हाँ, ओके, अंडरस्टूड, यस। Yeah. Now, another thing is we will see about wrap text. Wrap text अभी कैसे होता है कि for example, I want to print this file. Okay, I want to print this file. So I'll just give a command Control P. This is a shortcut. Want to print this worksheet? हाँ, print this worksheet. If I want to print this worksheet, so I'll just हाँ, delete the extra chunk of data over here. हाँ, अब ये वर्कशीट मुझे प्रिंट करना है, तो आई जस्ट प्रेस कंट्रोल पी। कंट्रोल पी, हाँ, ओके, ओके। तो अब प्रिंटर आ जाएगा। हाँ, ये इस स्क्रीन पे आ जाएगा। तो यहाँ हाँ, पर देख सकते हैं कि मेरा डेटा आधा अधूरा है। कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट नेम, बिलिंग एड्रेस, ये एक पेज पे आ रहा है और फोन, ईमेल एड्रेस दूसरे पेज पे जा रहा है। तो अब मुझे चाहिए हाँ, कि ये सब कुछ एक ही पेज पे आए। तो हाँ, क्या करना है? एंड ऑल्सो आई वांट कि मेरे जो फॉन्ट का साइज है वो भी डिक्रीज नहीं होना चाहिए, सब कुछ ऐसा ही अच्छा, रहना चाहिए। तो क्या करना है? हाँ, तो उस कंडीशन रैप में, टेक्स्ट में जाना है। हाँ, उस कंडीशन में क्या कीजिए कि 3 से लेके 14 ये जो पूरा डेटा है मेरा, what I will do is I'll increase the row height first. This is the first step. I'll increase the इंक्रीज द रो हाइट। row height. I'll increase the row height first. ओके, ओके, सो यहाँ पर जाके राइट क्लिक किया, रो हाइट। हाँ, अभी हाँ, यहाँ पर 17.25 है, तो आई जस्ट मेक इट डबल, आई से 35, आई मेक इट 35। हाँ, तो हम लोगों को आइडिया भी आना चाहिए कि 17 कितना होता है, 33 कितना होता है, 110 कितना होगा, वो भी आइडिया होना चाहिए। तो तुमने रो का साइज बढ़ा दिया, रो का राइट? साइज बढ़ा दिया और हाँ, व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट सिलेक्ट दिस लेफ्ट अलाइनमेंट। हाँ, ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट और एंटर, यानी कि डेटा प्रॉपर आ गया। वन थिंग। हाँ, सेकेंड थिंग, हाँ, कि मेरा ये जो बिलिंग एड्रेस है वही सबसे बड़ा है, यानी कि ये हाँ, जो कॉलम है वही सबसे बड़ा है मेरा। तो इसी का मुझे रैप टेक्स्ट करना है।
तो आई जस्ट अच्छा। सिलेक्ट इट। मैंने ये सिलेक्ट किया पूरा। हाँ, और रैप टेक्स्ट में गए। रैप टेक्स्ट यहाँ पर ऊपर मर्ज सेंटर के ऊपर जो है वो रैप टेक्स्ट है, उस पर हाँ क्लिक। हाँ, जैसे क्लिक किया ऑटोमेटिकली उसने ले लिया। तो वो सारा एक में आ गया। यस। अब मुझे क्या करना है, अब मैं कॉलम की विड्थ को कम करूंगा। अब ये ओके। कैसे पता चलना चाहिए कि क्या बड़ा करना क्या कम करना है। सो इफ यू कैन सी ये कॉन्टैक्ट और लिस्ट के बीच में एक डॉटेड लाइंस है। ये हाँ ये जो डॉटेड लाइंस है इसका मतलब यहाँ तक प्रिंट होगा एक पेज पे। हाँ। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू प्रिंट अच्छा। द फर्स्ट पेज। यहाँ से लेके ये जो है ये पूरा, दिस इज वन पेज। ये जो एरिया है यहाँ हाँ पर ऊपर, दिस इज वन पेज। हाँ तो मुझे क्या हाँ करना है, मेरे डेटा को उसमें फिट करना है एक पेज के अंदर। तो हाँ कैसे हाँ कर हाँ। सकते हैं, तो रो और कॉलम दोनों के हाइट विड्थ चेंज करके थोड़ा कंप्यूटेशन करके वी कैन डू इट। बस दैट्स ओके। इट, एकदम इजी है ये। हाउ टू डू अ रैप टेक्स्ट। और ये रैप टेक्स्ट क्यों करता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि वो प्रिंट एक पेज में आ जाए। एक पेज में आना चाहिए। यस, एक पेज में तो प्रिंट। अगर हमें एक वर्कशीट को एक पेज में प्रिंट निकालना है, हाँ तो फिर हमें रैप टेक्स्ट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें रो की हाइट बढ़ानी पड़ेगी पहले। हाँ, ये क्योंकि डेटा छोटा है, ये भी एक कंडीशन है कि हाँ डेटा सिर्फ छोटा है यहाँ पर। अगर जो डेटा बहुत बड़ा, फॉर एग्जांपल कॉलेज स्टूडेंट्स का डेटा है, तो वो एक पेज पे नहीं आ पाएगा, वो मल्टीपल पेज पे जाएगा। लेकिन ये हाँ मैंने इसलिए किया ताकि मेरे सारे हेडर्स जो है वो एक पेज पे आ जाए, एडजस्ट हो जाए। हाँ सारे हाँ। हेडर्स एक पेज पे एडजस्ट हो जाए। वो उसका सेशन जो है हाउ टू डू प्रिंटिंग एंड ऑल, ये प्रिंटिंग का कैसा करना है, आई विल टेक इट ऑन दिस डे 3, दैट इज टुमारो, पेज लेआउट एंड प्रिंटिंग। हाँ, एक्चुअली ये सब का ना प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, बट चलो ठीक है, लेट अस टेक दिस एज अ थ्योरी थी। ये हो जाए। या सो दिस इज वन ऑफ द थिंग विच वी कैन डू। ये जो हाँ, रैप टेक्स्ट, मर्जेंट सेंटर एंड ऑल द अलाइनमेंट्स, ये अलग अलग। फाइन फाइन। यस मैम। हाँ नाउ विल मूविंग हेड, विल गो टू फॉर्मेट सेल्स। यानी कि अगर जो मुझे हाँ सेल्स को कलर करना है या उसका हाँ। अलाइनमेंट मीन्स फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, ये सब चेंज करना है मुझे, तो कैसे? ओके। सो हाँ हाँ वन थिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बाय हाँ। डिफॉल्ट जो फॉन्ट लेता है दैट इज नोन एज कैलिब्री। आई जस्ट टाइप दिस। अच्छा ठीक है, कैलिब्री फॉन्ट लेता है, हाँ। हाँ, कैलिब्री और बाय डिफॉल्ट नॉर्मली, फॉन्ट। या कैलिब्री इज अ गुड फॉन्ट। यस। सो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बाय डिफॉल्ट फॉन्ट इज कैलिब्री। हाँ हमें अभी उसको अगर जो चेंज करना है तो हाँ क्या करें? फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू चेंज दिस एडवेंचर आउटफिटर्स, इसका मुझे हाँ फॉन्ट टाइप चेंज करना है। तो इसका हाँ सिलेक्ट करना है आपको, जो भी हाँ। चेंज करना है आपको, पहले उसे सिलेक्ट करना है वो यहाँ। सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा ना? यस यस, वो सेल को सिलेक्ट करना है, A3 हाँ सेल को सिलेक्ट हाँ। कीजिए। यहाँ पर सेलेक्ट किया देखिए, और ऊपर गए, हाँ, हाँ, पेज लेआउट के नीचे, हाँ फॉन्ट फॉन्ट जो है, फॉन्ट मेन्यू में हाँ यहाँ पर अलग अलग फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे, अलग अलग। हाँ हाँ। एरियल ब्लैक करो। यस मैम, आई जस्ट डू एरियल ब्लैक। इसे सिलेक्ट किया, हाँ। फॉन्ट चेंज हो गया। यस। या अभी एक हुआ राइट। फॉन्ट फॉन्ट चेंज। हाँ। अभी हम अच्छा, देखते हैं। मान लो सारा शीट का हमें फॉन्ट चेंज करना है, तो वी विल सेलेक्ट द एंटायर शीट एंड देन डू इट। Yes, select the entire sheet and then just select that font and change it. वैसे। हाँ। अच्छा, मान लो हमें नहीं पसंद आया, हमें वापस जाना है, तो अंडू करें, पुराने ही वाले पे जाना है। हाँ, तो कंट्रोल Z, अंडू। कंट्रोल जेड, हाँ ओके, अंडू, हाँ। हाँ। अब अब मैं इसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एरियल ब्लैक कर दिया, इसे भी। हाँ अब मुझे इसका कलर चेंज करना है। फॉर एग्जांपल हाँ एडवेंचर आउटफिटर्स हाँ। है, इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो टेक्स्ट के कलर, बैकग्राउंड नहीं, खाली जो टेक्स्ट है उसका। हाँ, बैकग्राउंड नहीं। तो टेक्स्ट के हाँ कलर को चेंज करने के लिए यहाँ पर जो ए लिखा है, ए, नॉट हाँ, कलर वाला, हाँ दिस ए, उस पे क्लिक कीजिए। हाँ। यहाँ पे आपको जो भी कलर, अनसेलेक्ट। हाँ, जो भी चाहिए वो।
अब अगर जो Right. आपका कोई कलर है जो आपको मीन्स खुद को अलग वाला कलर चाहिए जो इसमें अवेलेबल नहीं है इस पूरे हाँ पैनल में, सो व्हाट यू डू, क्लिक ऑन हाँ मोर कलर्स। हाँ, मोर कलर्स पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आप तो CMY, हाँ हाँ CMY के या स्टैंडर्ड कलर्स के हाँ भी आपको दे देगा ये हेक्सागन में। हाँ तो यू कैन सिलेक्ट एनी कलर एंड जस्ट प्रेस ओके, तो कलर चेंज हो जाएगा। हाँ नाउ हाँ आई हाँ वांट टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ दिस। हाँ। अब बैकग्राउंड चेंज करना है तो ये जो बकेट है, बैकग्राउंड ऑफ द टेक्स्ट मीन्स सेल का बेस आपको चेंज करना है। हाँ सेल का बेस जो वाइट कलर है वो मुझे चेंज करना है। जैसे ऊपर यहाँ हाँ कंपनी नेम कॉन्टैक्ट नेम में सब में बेस चेंज है कलर, तो ऐसा मुझे चेंज करना हाँ 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 हाँ। है। तो आई ओके, सेलेक्ट दैट बकेट, यहाँ पर फिल कलर, ये अच्छा ये बकेट है। हाँ ये बकेट है, बकेट को सिलेक्ट करना है हाँ और जो भी कलर आपको चाहिए आप चेंज कर सकते हैं। आई जस्ट टेक लाइट येलो, या एंड इट्स डन। ओके, वैसे अब ऐसे ही पूरा शीट का करना है तो पूरा शीट का हो जाएगा। हाँ पूरे ओनली शीट। थिंग इज यू हैव टू सेलेक्ट द एंटायर शीट। यस। नाउ फॉर एग्जांपल ये जो फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेटिंग मुझे एवरली पब्लिशिंग यानी नीचे जो यहाँ पर है ये वाला उसे करना है। कहाँ पे? सेम ये जो एवरली पब्लिशिंग मैंने सिलेक्ट किया हाँ यहाँ पे सेम टू हाँ सेम फॉर्मेट चाहिए A6। इसके जैसा। हाँ हाँ A6 में A3 जैसा ही पूरा हाँ फॉर्मेट चाहिए। तो क्या करें? ओके ओके। तो इतने हाँ सारे स्टेप्स एक साथ मत कीजिए। हाँ सिलेक्ट A3, A3 को सिलेक्ट हाँ, यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर है। अच्छा हाँ फॉर्मेट पेंटर पे आप क्लिक कीजिए एंड हाँ जस्ट कम टू A6 अगेन, क्लिक, हाँ डन। ओके। अच्छा, हाँ तो ये तो हमें जो जो से सेल हमें इसमें रखने आई कैन डू दैट। हाँ हाँ जो जो सेल्स में आपको सेम फॉर्मेटिंग रखना है आप फॉर्मेट पेंटर हाँ, पे जाइए वन बाय वन, तो ऑटोमेटिक अच्छा मान लो हमें एक साथ चार चार को फॉर्मेट करना है तो कैसे करेंगे? ये सॉरी। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया A3 को, हाँ मैंने फॉर्मेट हाँ पेंटर पे क्लिक किया और मान लीजिए हाँ, फोर फार्मास्यूटिकल्स से न्यू हेवन ट्रेडर्स तक मुझे करना है, यानी A5 से अलग अलग A8 करना है। कोई नहीं, मान लो हमें 5 करना है, 8 करना है, 10 करना है। ओके। तो आपको एक अभी 5 करना है तो एक पे क्लिक कीजिए, वापस आपको फॉर्मेट हाँ, पेंटर पे क्लिक करना होगा। मतलब हर बार फॉर्मेट पेंटर पे जाके नीचे आना पड़ेगा? यस मैम, वो एक ही बार लेता है। अच्छा, एक क्लिक एक बार के एक ही को करेगा। हाँ हाँ, या तो तो जितने हमें सेल चेंज करने हैं उतना हमें ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, this is one method. Another method is हाँ we will see the short explanation is doing हाँ, macros. वो एडवांस में आएगा, वो बाद में मैं बताऊंगा आपको। ओके एडवांस ठीक है ठीक है ठीक तो है। वो उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा हाँ, so this is one method. ठीक है, अभी वो हाँ ठीक है, अभी यहीं पे इतना ही ठीक है। हाँ, so same way ये फॉन्ट हमने चेंज किया, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज ये सब चेंज हो गया। नाउ हाँ I want to do other formatting. For example, strike through करना है, मतलब I'll just show you an example. I select this particular cell A3 and हाँ I'll just click on this particular small arrow over here. If you can see, हाँ हाँ Control Shift F is the shortcut. हाँ सर बोलिए। Control हाँ हाँ सर बोलो। हेलो। okay. So this Control Shift F पे क्लिक करने के बाद ये font option हाँ आएगा यहाँ पर। Now हाँ for here what we can do, we can change strike through, यानी strike through जैसे हाँ कि हाँ वो पूरा strike यानी कि डैश कर देगा उस font पे। तो strike through select किया and I say okay. See it has put a line across. हाँ, ये मैं I'll just change the font color to black. नहीं समझ रहा है। हाँ, हाँ, okay. So this is how we can do it. अब for example तो टेक्स्ट को अगर काटना है, दिखाना है कि ये कटा हुआ है तो उसको स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं।
yes ma'am, yes, we can do. ओके ओके हाँ तो सेम वे उसी फॉन्ट ऑप्शन में जाके we can select various type of font, various styles of font, and we हाँ can select sizes, कौन से साइज का फॉन्ट, राइट तो वो भी मैं यहाँ सब कर सकता हूँ. सेम वे हाँ आई कैन सेलेक्ट बॉर्डर्स. अब बॉर्डर्स पे आते हैं हम. सो से फॉर हाँ एग्जाम्पल मुझे इस पूरे जो डेटा है मेरा ये, आई जस्ट हाँ मेक दिस मच सो दैट इट इज विजिबल. तो इतने डेटा को, ये जो बीच में लाइंस दिख रही है वो फेडेड लाइंस है, तो प्रिंट करने हाँ जाएंगे तो इसको फेड हमें डार्क लाइंस, करना है हाँ प्रिंट करने जाएंगे तो फेड लाइंस प्रिंट नहीं होगी. तो उसे क्या हाँ करना है, सिंपल यहाँ पर क्लिक कीजिए, बॉर्डर्स पे आएंगे, बॉर्डर में ऑल बॉर्डर्स. तो जैसे अच्छा आप ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो सारी डार्क हो जाएगी. हो जाएंगे हाँ, आप अभी बिलिंग एड्रेस और फोन के बीच की लाइन नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि वो पेज का विड्थ है, वो डॉटेड लाइन अच्छा है, वो पेज का विड्थ है, इसलिए वो लाइन नहीं दिख रही है. बट प्रिंटिंग में वो वो, पेज यहीं तक है एक पेज ABC को ही कवर कर रहा है यस मैम, यस, एक पेज ABC को ही ओ, कवर कर रहा है. हाँ ये हम कर सकते हैं ऐसे. ओके ओके और नाउ इफ आई वांट कि ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स थिक लाइन में होना चाहिए, बाकी अंदर थिन लाइन कौन में सा होना चाहिए. बॉक्स कौन सा बॉक्स ये जो ये जिसमें हमने बॉर्डर्स दिए अभी, ये वाले जो बॉर्डर्स हैं हाँ ये बीच बीच में. तो इसको सेल बोलो ना बॉर्डर क्यों बोल रहे हो ओके सॉरी. बॉर्डर अच्छा BOR हाँ 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 बॉक्स हाँ. सो दिस, ओके ओके सो इसे हमें एक थिक लाइन देना है. सो हाँ सिर्फ एंड में, यानी कि ये जो लाइन है, एंड लाइंस, बाहर की लाइन हाँ बाहर की लाइंस जो है उसे थिक लाइंस देना है. तो उसे सिलेक्ट करना हाँ है, यहाँ पर सेम बॉर्डर्स में आइए, थिक आउटसाइड बॉर्डर्स, उस पे हम click कर हाँ सकते थिक आउटसाइड बॉर्डर्स हाँ हैं. यस, तो वो थिक लाइंस हो जाएंगी. इफ यू कैन सी द डिफरेंस, आप देख सकते हैं ये जो डिफरेंस है A7 और A8, A7 की जो लाइन है और A8 की लाइन है, दोनों में नीचे देखिए डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा, हल्का सा. बहुत थोड़ा डिफरेंस है बहुत थोड़ा हाँ, बट अभी हम अगर जो प्रिंट में जाएंगे, इफ आई प्रेस कंट्रोल P, तो ज्यादा होएगा हाँ हाँ तो ज़्यादा दिखेगा. नाउ ठीक 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 इफ हाँ यू वांट टू चेंज द बॉर्डर कलर, ये जो ब्लैक है बाय डिफॉल्ट, मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, हाँ वो मुझे चेंज हाँ करना है. तो सेम बॉर्डर्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर लाइन कलर जो है, ये लाइन हाँ कलर पे सिलेक्ट कीजिए कौन सी लाइन चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई सिलेक्ट लाल रंग की हाँ रेड कलर लाइन, इट विल बी हाँ रेड कलर लाइन, पूरा रेड कलर का लाइन आ जाएगा यहाँ पर. आई कैन, हाँ देन आई वांट टू चेंज फॉर एग्जाम्पल, रेड करो करके दिखाओ रेड मैम इट इज रेड. यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ये पूरे में नहीं होगा मैम, यू हैव टू ड्रॉ इट, अच्छा ड्रॉ करना होगा. ओके अच्छा खींचना पड़ेगा हाँ खींचना पड़ेगा. ओके हाँ, नाउ इफ आई वांट टू चेंज द लाइन स्टाइल, तो लाइन स्टाइल यहाँ से कर सकते हैं, अलग अलग लाइन Okay. हम बना सकते हैं यहाँ से. तो ओके ओके we will go to हाँ. more borders and then we can select whatever we want to do it, यहाँ से पूरा. ओके So we have completed styles and format. We have done this alignment also. अब that's our formatting, format painting. अब numbers पे जाते हैं. So now we will go to numbers. Number formatting में जाते हैं. Well, just open a new file over here. Say date में number formats. So yeah, I'll just zoom in. So I just want to change this sales tax rate which is given over here. Yeah, so that is 0.075, जबकि वो 7.5% है. Right? This is one thing that I need to change. So what to do in that case? Select that cell. Okay. For example, मैंने यहाँ पर लिखा 0.075. Select that cell.
ये वाला सेल या तो ये सेल, दोनों में से कोई भी जो आपको फॉर्मेट करना है वो सेल सिलेक्ट कीजिए। मैंने ये सेल सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ जो हमने देखा था डेट वाला, वैसे ही सेम यहाँ पर आने के बाद जस्ट सिंपल गो टू परसेंटेज। ये 0.075 है, जस्ट क्लिक ऑन परसेंटेज, तो 7.5% में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे चाहिए कि नहीं, ये 7.5 जो है वो ऐसे नहीं राउंड फिगर में आना चाहिए, डेसिमल्स नहीं चाहिए यहाँ पे। तो व्हाट टू डू? ये साइज फॉन्ट का नहीं, परसेंटेज क्या था? सो आई जस्ट डू इट अगेन। मैंने सेल को सिलेक्ट किया जिसे मुझे चेंज करना है। हाँ देन आई विल गो टू ड्रॉप डाउन, यहाँ नंबर फॉर्मेट में जो हमने देखा था कल, वो नंबर फॉर्मेट पे सिलेक्ट कीजिए एंड देन सिंपली गो टू परसेंटेज। कनेक्टिविटी से करूँ। ओके, तो 7.5% में कन्वर्ट हो गया। नाउ ये जो एक्स्ट्रा जीरो है यहाँ पे वो मुझे नहीं चाहिए, वो जीरो नहीं चाहिए, तो व्हाट टू डू? देन वी हैव द ऑप्शन ओवर हियर, ये जो चीज ये दो, दैट इज इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल। तो आई वांट टू डिक्रीज द डेसिमल, तो उसे एक बार क्लिक कीजिए। 5 ऑटोमेटिकली निकल गया वहां से, 0 ऑटोमेटिकली निकल गया वहां से। देन इफ आई वांट there should be 2 more decimals, so just come to increase decimal, click, तो 7.50 आ गया। और एक चाहिए, जस्ट क्लिक, 7.500 आ गया। Most of the time many of the people what they do, they take the 8 decimal precision, यानी कि पॉइंट के बाद 8 डिजिट्स तक का प्रिसिजन लेते हैं, तो उनके लिए ये बहुत काम आता है। Devang, can you repeat this a little? Yes, sure ma'am, sure. If I have a number like this 0.075, ये हाँ नहीं, तुम क्या ये क्या पढ़ा रहे हो अभी? तुम परसेंटेज ऑफ व्हाट? this is परसेंटेज साइन इंसर्ट करना है। हाँ, दिस इज हाउ टू चेंज द नंबर फॉर्मेट, यानी कि टेक्स्ट का फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हैं आप। यानी कि सेल्स टैक्स रेट जो है वो हमेशा परसेंटेज में होता है, तो सेल्स टैक्स रेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, सो दैट वी कैन सी इट ओवर हियर। तो सेल्स टैक्स रेट मैंने यहाँ पर क्लिक किया ये वाले सेल में, एंड अच्छा देन आई विल गो टू ये जो जनरल है यहाँ पे, इसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, आई विल गो टू परसेंटेज। ओके ओके, द मोमेंट आई क्लिक ऑन परसेंटेज ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा 7.50% में। मतलब परसेंटेज साइन आ जाएगा। यस मैम, परसेंटेज साइन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो दिस इज टू इंसर्ट द परसेंटेज साइन। हाँ, दिस इज टू इंसर्ट द परसेंटेज साइन। Okay, You okay. can do it like this also, or there is one more method wherein I'll just type 7.5%. वैसे भी कर सकते हैं, but what if I have already 0. I have a data, तो उसके लिए क्या करना है? जैसे ये ऐसे कोई डेटा है उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये मेथड है, कन्वर्टिंग एंड इंसर्टिंग परसेंटेज सिंपल। ओके, और अब यहाँ जो यूनिट प्राइस है, इससे मुझे करेंसी सिंबल देनी है डॉलर की। करेंसी सिंबल देनी है डॉलर की, तो क्या करना है? उसे सिलेक्ट करना है, सब कुछ सिलेक्ट कर लीजिए एक साथ, ये पूरा, दैट इज B4 B7 सिलेक्ट कर लीजिए। ऑन यहाँ पर ही जनरल पे ही क्लिक कीजिए, देन करेंसी में जाइए, एंटर। ऑटोमेटिकली रूपी का सिंबल ले लेगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट मैंने सेट किया यहाँ पे रूपी सिंबल। ओके ओके ओके, हाँ। सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन। यस। So today we have covered all these things, understanding number format. Now working with multiple worksheets. Shall I continue? I think 6 o'clock हो गया है, तो अभी you can stop, carry this forward. Okay. देवांग? Yes ma'am. हेलो, 6 बज गया है, अभी यहाँ पे रोक दो, ये 4th पॉइंट कल करना, कैरी फॉरवर्ड करो। ठीक है, चलेगा मैम, चलेगा, श्योर। या स्टिक टू द टाइम, एक दिन के लिए इतना काफी है, स्टिक टू द टाइम, ठीक है? ओके मैम, ओके या श्योर।
So 0.4 will be taken up tomorrow. Yeah, day 2.4 will be taken with day 3. Day 3, हाँ. Yes. That is fine. Yeah. Okay. ठीक है? Okay, ma'am. चलो अच्छा रहा आज का. It was good. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. हाँ. Yeah. Now what I want to address to the other participants is कि ये सब unless or until we physically practice, we will not retain. अभी तो सब समझ में आ रहा है. But my advice is everybody should practice. Is it possible on phone, Devang? Yes, ma'am. It is possible on phone, but on phone वो इतना नहीं कर पाएंगे जितना डेस्कटॉप हाँ. लैपटॉप में कंफर्टेबली कर पाएंगे, बिकॉज ऑन फोन Right. माइट नॉट हैव अ कंट्रोल ओवर द टच कि आपको जो ड्रैग अच्छा. करना है, वो जो मैजिक बॉक्स आपको ड्रैग करना है, वो हाँ. वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी. एंड हाँ. कंपेयर द लैपटॉप एंड डेस्कटॉप का स्क्रीन साइज, हाँ. तो स्क्रीन का साइज भी कम हो जाता है, तो मेन्यू बार Right. एक्सेस करना वो थोड़ा डिफिकल्ट है. तो Right. look and feel of phone Yes. is different हाँ. as compared to laptop हाँ. and desktop. तो हाँ. उसके लिए I would See Devang, you are getting good comments. Chat box में देखो, सब बढ़िया अच्छा कमेंट्स आ रहे हैं. Very good. I just because I just Yeah. yeah. Thank you so much. Yes. Okay, so we meet tomorrow same time. Sure. And you give the हाँ, मुझे तुम मेरे पे मेल कर दो भाई, होमवर्क ढंग से नहीं हो पाया. sure, ma'am. I'll just mail it. I'll just mail you Yeah. on your email ID. Okay. In the meantime, I request others also to fill that feedback form so that I can हाँ. get the email ID and I can mail it across to everyone. Yeah. Yes, ma'am. ठीक है. Okay. Yeah. Okay. Bye. Yeah. Bye, ma'am. Thank Bye. you so much, ma'am. Thank you. Yeah. Bye. Yes. दिवान सर अपना वो सेशन रिकॉर्ड करना है तो फिर दिवान सर वो सेव कर Yes, sir, I'm recording it. मिलेगा. सर अब तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए. हाँ, sir.